सब इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से उनकी ओर से एक डिमांड की जा रही थी और वो डिमांड ये थी कि कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए ताकि हर कोई जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सके। लेकिन कुछ परसों की भी बात करूँ तो परसों हमारे उपराज्यपाल ने एक तोहफा इन्हें दिया था जिसमें इनके एज रिलैक्सेशन जो है वो 2 साल की दी गई थी। उसी के साथ साथ जो है वो पोस्ट को भी इंक्रीज़ कर दिया गया था। पोस्ट जो है वो 800 से बढ़ाकर 1200 कर दी थी और एज रिलैक्सेशन जो है वो 28 to 30 ईयर्स यानी कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी कर दी गई थी। लेकिन आज ये एक बार फिर जो है वो सड़कों पर है और इनका यही कहना है कि सरकार ने जो 2 साल के एज रिलैक्सेशन दी है वो कम से कम बढ़ाकर जो है वो 5 साल कर दी जाए ताकि हर वो इंसान जो शिद्दत से चाहता है कि इसके लिए अप्लाई करे सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए तो उन सभी को ये मौका मिल पाए कि वो अप्लाई करें। तो इस चीज़ को लेकर आज ये सड़कों पर हैं और इस चीज़ को लेकर जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 5 साल की एटलीस्ट रिलैक्सेशन जो है वो दी जानी चाहिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही इसलिए मैम इसके लिए तो मैं ऑब्वियसली यही कहूँगा, मैं क्या सभी यही कहेंगे, अगर एज रिलैक्सेशन आप बताइए होती है वन टाइम सेटलमेंट जो है वो 5 ईयर की है तो ऐसा क्यों? आप बाकी स्टेट्स में देखिए, हम ये नहीं कहते कि J&K में, आप बाकी स्टेट में देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, सभी देखिए, वहाँ पे ऐसा है कि नॉर्मल एज भी वहाँ पे 32 है, हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी 28 है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे ऐसा क्यों यहाँ पे, लेकिन अगर आप वन टाइम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं एटलीस्ट यू हैव टू गिव 5 ईयर टू अस। सर क्या लगता है कि एलजी इंतजामिया की जानिब से ये कदम उठाया गया है केवल ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है? मैम सर ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि एलजी साहब हम भी अब आपके भी बच्चे होंगे, हम सब आपके बच्चे हैं, एटलीस्ट आप प्लीज़ डोंट प्ले विद द सेंटिमेंट द फ्यूचर ऑफ द J&K यूथ। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी से एलजी साहब से, यहाँ तो उनको ग्राउंड रियलिटी प्रॉपर्ली बताई नहीं जा रही है। अगर बताई जा रही होती तो एलजी साहब ये 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन नहीं देते, क्योंकि 2009 से लेके 21 तक अभी तक सिर्फ एक ही बार एसआई की रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुई है। तो तब तक क्या 11 साल 10 साल से लेके अभी तक क्या हमें एक ही मौका मिलना चाहिए था? क्योंकि SRO 2005 जो है वो ये कहता है, क्लॉज 2 ये कहता है कि साल में हमें 2 बार एसआई की रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। 9 से लेके अभी तक कितनी हुई? सिर्फ एक बार। आप बताइए इतने सालों तक यूथ है वो कहाँ जाए? क्या चाहते हैं आप इस तरह के कदम उठाने चाहिए? हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं एलजी साहब से कि जो वन टाइम जो एज रेस्ट्रिक्शन है जो इक्वलेंट टू 5 ईयर होती है, सर प्लीज़ वो दी जाए। हम सब आपके बच्चे जैसे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। प्लीज़ सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर की जाए सर। मेरा एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ में सबसे ऊपर नजर आ रहा है, तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये ग्राफ और तरीके से बढ़ता रहेगा। मैम मुझे वही चीज़ तो समझ नहीं आ रही। अगर आपको पता है कि J&K जो है अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया पे नंबर सबसे टॉप पे हम जा रहे हैं, राइट। मॉर न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है हमारे छोटे बच्चों को नहीं मिल पा रही, उस पर भी हम इंडिया में सबसे टॉप पे जा रहे हैं। अब और किस चीज़ पे हमें टॉप पे लाना है? मैं तो यही कहूँगा कि एलजी साहब प्लीज़ मत कीजिए ऐसे। हम यूथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, प्लीज़ हमारे सेंटिमेंट और फ्यूचर के साथ मत खेलिए। हमें जो वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो इक्वलेंट टू 5 ईयर होती है, प्लीज़ गिव इट टू अस यूथ ऑफ द J&K। क्या आपने इस हवाले से किसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम से बातचीत करने की कोशिश करी है? हमने बातचीत करने की कोशिश की है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। हम अंकुर शर्मा जी से भी मिले थे, देवेंद्र राणा जी से भी मिले थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजिम थोड़ी ना है वो तो। हाँ, लेकिन हम देखिए हमें जहाँ से कुछ भी स्कोप मिलता है, कहीं से भी हमारी कोशिश होती है, हमारी यही है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। यहाँ तो वही चीज़ है कि उनको आवाज़ हमारी बताई नहीं जा रही किसी के थ्रू, या उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है J&K की। 9 से लेके अभी तक हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं हुई है, एक ही बार हुई। तो यही चीज़ें लेके हम हर जगह जो है अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी हैवी हो चुकी है कि आपके मसले को हल करने में कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है एलजी साहब? सर देखिए, अभी आपको पता है कि जो हमारा J&K स्टेट में तो अभी तो हमारी स्टेटशिप है यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर का ही जो है वो चलता है। अगर हमारे यहाँ पे तो फिर यही चीज़ कही जाएगी जो सारा रोल है वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर है, ठीक है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के हम खिलाफ नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ J&K के यूथ हैं। हम ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी वालों के ही पास जाएंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। अब वहाँ वो आवाज़ हमारी आगे तक जा रही है कि नहीं, हमारे इस चीज़ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है कि क्या एलजी साहब के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है। ये चीज़ एक वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही, या दूसरी चीज़ हमें ये समझ नहीं आ रही क्या उनको ग्राउंड रियलिटी बताई नहीं जा रही है, ऐसा क्यों? मैडम मुझे एक बात और बताना चाहूँगा, वी आर नॉट बैकिंग। ये 2 साल जो कि हम भीख नहीं मांग रहे, और आप पहले दिन से हम एलजी साहब तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं, एलजी साहब आप हमें सुनो,
हमें सुनो, हम पीड़ित हैं, हमें सुनो, हम आपको रियलिटी बताएंगे। बीजेपी की बहुत बड़े प्रवक्ता है अभिनव शर्मा, उन्होंने इनको 5 साल के ग्राउंड बताए लॉ के बेसिस पर कि कैसे 5 साल इन्होंने जो है बच्चों के फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने तोड़ा है। जो राइट टू हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है इन्होंने वो हमसे छीना है। इन्होंने पोस्टर एडवर्टाइज नहीं की टाइम बाय टाइम द टाइम, उसके लिए खमियाजा भुगत रहे हम लोग। ये हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं, एलजी साहब ये सिर्फ रूल फॉलो करने की बात नहीं, ये ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट भी है। इन्होंने हमारे राइट तोड़े हैं, इन्होंने हमें एम्प्लॉयमेंट के पूरे मौके नहीं दिए। 1 साल 1 मौका देके अब जो हमें कह रहे हैं नाउ यू आर इनएलिजिबल, ये बिल्कुल शेयर इनजस्टिस है हमारे साथ। एलजी साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग आपको मिलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमने ग्रीवेंस सेल में आपको जो हमने शिकायतें डाली है, हमने कई मेमोरेंडम आपको फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन हमें एक सिंगल आगे से जो है जवाब नहीं आ रहा है। एलजी साहब या तो आप सीधा हमसे मिलिए, तो जा हमारी बात मीडिया के माध्यम से सुनिए। एलजी साहब 5 साल का वन टाइम एज रिलैक्सेशन आप हमें दो, जैसे आपने JKPSC के एग्ज़ाम में दिया। सर हम अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पर हैं, इससे बड़ी सर और कोई गुंजाइश नहीं बच जाती कि आपको सोचना पड़े। सर 5 साल का वन टाइम एज रिलैक्सेशन आपको एलजी साहब, जो बड़े बड़े लीडर हमने जितने मेमोरेंडम दिए, दविंदर सिंह राणा को दिया, हमारे सभी मेमोरेंडम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन के थे। हमें ये नहीं पता ये शरारत कहाँ से हुई, ये 2 साल कहाँ से निकल के आया, ये किसका आइडिया है। एलजी साहब को हम कहते हैं आप इस आइडिया को फिर से देखो। एलजी साहब कम से कम 50-60 हज़ार बच्चा जो ऐसा है जो 32 और 33 की कैटेगरी में जो फॉर्म भरना चाहता है, इसलिए आप वन टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन देके हम यूथ को ए साई ऑफ रिलीफ मैं कहूँगा वो दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं एलजी साहब हमारी बात सुनो। 5 ईयर वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो दिया जाए, 2 साल ये हमारे साथ मजाक है। जिस तरह से आपने अभी कहा कि इनका ये कहना है कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाना उन तक शायद नहीं पहुंची है। आज आपकी आवाज़ को पूरा विश्व सुन रहा है, क्या वाकई में लगता है कि अब तक उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची है? मैम अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची होती तो ये जो वन टाइम सेटलमेंट है जो 5 ईयर की है वो 2 ईयर नहीं होती। सिंपल सी बात है। तो मैं ही रविंदर राणा जी ने उन्होंने कहा हुआ है कि हम आपकी बात जो है ये ऊपर तक एलजी सर से लेंगे। अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट है इसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, विश्वास अब सरकार पर जताते हैं कि आपकी बातों को इस बार फिर माना जाए हमारी सरकार से, लेकिन हम एलजी साहब से ये पूरा हम उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी हमारे इस मसले को विद इन फ्यू डेज वो है वो हल करेंगे। इस ऑर्डर को निकले 2 दिन हो गए, लेकिन अभी भी कुछ एस्पायरेंट्स का ये कहना है कि हमें एलिजिबल ही नहीं बताया जा रहा है कि 30 इयर्स तक भी अप्लाई किया जाएगा। क्या लगता है जो पैसे निकाले जाते हैं ग्राउंड तौर पर उससे अप्लाई किया जाता है, कुछ ऑर्डर्स को माना भी जाता है कि नहीं? मैम अब ये तो मुझे पता नहीं है कि जो किया जाता है कि नहीं किया जाता है। हमारी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, हम जो JNK का यूथ है हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, हम परेशान हैं। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम अपने यूथ की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी हम सभी यही कहेंगे जो एज रेस्ट्रिक्शन जो है वो 5 ईयर की है वही देनी चाहिए इनको, जो एज इट इज़ होती है। हमारे एलजी साहब से ये बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस मसले को डीपली और ध्यान से सुना जाए। ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन की जो मैडम आप बात कर रहे हो ना, ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं ना हुआ 2005 से। SRO फॉलो किसने नहीं किया मैडम? तब तो हम बच्चे थे। 2009 में जब हम ग्रेजुएट हुए हमें लगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलेगा। SRO किसने फॉलो नहीं किया? जी एलजी साहब को हम कहना चाहते हैं, एलजी साहब आप ये चीज़ देखो, किसने 2005 का SRO जो इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है वो किसने वही निकल के आई ना कि ऑर्डर निकाले जाते हैं लेकिन ग्राउंड तौर पे उसे अप्लाई नहीं किया जाता। तो मैडम उसका खमियाजा आज हम लोग 4 महीने से यहाँ पर आके पागलों की तरह मैडम गलियों में कभी किसी लीडर के पास जाते, कभी किसी अफसर के पास जाते, खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं, एलजी साहब हमारी बात को समझो। एलजी साहब आप यहाँ पर आए हो हमारे लिए कुछ करने के लिए, हमारे लिए कुछ करने के लिए। हमने सुना है कि आप यूथ के लिए बड़े प्रतिबद्ध हो, तो सर आज मौका है सर, वन टाइम 5 ईयर के एज रिलैक्सेशन देके हमें इस जो SI की पोस्टें आ रही है इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दो। चलिए, साफ तौर से आपने सुना कि क्या कुछ मांगे जो है इनकी है। आज से 2 दिन पहले जब ये ऑर्डर निकला था इस बारे में भी मैंने आपको जानकारी जो है वो ज़रूर दी थी कि क्या ऑर्डर जो है वो निकाला गया था। सब इंस्पेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से इनकी ओर से ये मांग की जा रही थी कि कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए। एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई, लेकिन 2 साल बढ़ाया गया, जिसे 28 से लेकर 30 तक कर दिया गया, यानी कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन इनका कहना है कि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम टू मिनिमम जो है सिर्फ 5 साल की एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ताकि वो सब जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कितना हाई चला गया है ये आप लोग जानते ही हैं। तो अब इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली कंसर्न करना पड़ेगा कि इस तरह से यूथ अगर सड़कों पर निकलता रहा तो उस यूथ का फ्यूचर जो है वो किस प्रकार से होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।